गरबा को लेकर ऐसे ऐसे फरमान जारी हो रहे हैं जिसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। गुजरात से महाराष्ट्र तक और राजस्थान से मध्य प्रदेश तक गरबा आयोजकों को साफ संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी सूरत में गैर हिंदू लड़कों की एंट्री ना हो पाए। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति की ओर से गरबा आयोजकों को चेतावनी जारी की गई है और कहा गया है कि किसी भी हाल में मुस्लिम लड़के प्रवेश नहीं पाने चाहिए। कहा गया कि पंडाल के बाहर भगवान विष्णु की फोटो लगाई जाए और जो शख्स तस्वीर की पूजा करे उसे ही एंट्री दें। इधर इंदौर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से शहर भर में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि एंट्री करने वालों का आई कार्ड देखा जाए। बजरंग दल ने मुस्लिम युवकों की धरपकड़ के लिए विशेष टीम गठित करने का भी ऐलान किया है। वहीं उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिजोरिया ने कहा, पंडाल में जो लड़के प्रवेश करेंगे उनके हाथ में कलावा और माथे पर तिलक होना जरूरी है। इसके साथ साथ लड़कों का आधार कार्ड भी चेक किया जाएगा। पहले गरबा सिर्फ गुजरात में ही खेला जाता था, अब देश के कई हिस्सों में इसका आयोजन होता है। उसके साथ साथ इसको लेकर विवाद भी विस्तार ले चुका है। गुजरात में बजरंग दल ने कहा है कि जो भी युवक कार्यक्रम में आएगा उसके लिए तिलक लगाना जरूरी होगा। मुंबई में विश्व हिंदू परिषद ने आयोजकों से कहा है कि जो लोग बिना पूजा किए पंडाल में जाने की कोशिश करें उन्हें बाहर ही रोक दिया जाए। इसी तरह राजस्थान के भीलवाड़ा में बिना आधार कार्ड की पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। तर्क दिया गया है कि लव जिहाद को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस से मांग की है कि जो लोग गरबा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए। तो अब बढ़ते हैं आगे। बात राजस्थान की, जहां के कोटा में जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने प्रेमी से दूरी बनाई तो क्लर्क प्रेमी ने प्यार में धोखा मिलने से अपनी जान ही दे दी। फांसी लगाने से पहले प्रेमी ने सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने अपनी मौत की पूरी वजह बताई है। सुसाइड नोट में क्लर्क प्रकाश स्वामी ने लिखा, मैं प्यार के जाल में फंसकर जिंदगी भर भटकता रहा। मैंने उसे नौकरी दिलाने में मदद की, उसका सारा खर्च उठाया, लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। मेरी मौत की जिम्मेदार ममता और उसके परिवार वाले हैं। इन सब ने मुझे चाय के कप की तरह इस्तेमाल किया और काम खत्म होने पर फेंक दिया। प्रकाश स्वामी की मौत से परिवार वालों के आंसू नहीं रुक रहे। परिवार वालों का कहना है कि प्रकाश परिवार का इकलौता सहारा था, लेकिन ममता के धोखे और फरेब ने प्रकाश की जान ले ली। पीड़ित परिवार अब जीएसटी इंस्पेक्टर ममता के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। बिहार के दरभंगा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। मंच पर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन के सामने ही जेडीयू पदाधिकारी ने बीजेपी पर अनदेखी का आरोप लगाया, जिसके बाद मंच पर ही एनडीए के दो फाड़ देखने को मिले। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जनता के सामने मंच पर ही बीजेपी नेता विनय पासवान का विरोध शुरू कर दिया और नारेबाजी करने लगे। कुछ देर के लिए मंच पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जेडीयू कार्यकर्ता आग बबूला हो उठे। बीजेपी नेताओं के मनाने पर भी मानने को तैयार नहीं थे। वहीं गर्मा गर्मी के बीच मंत्री नितिन नवीन ने सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की जीत का दावा किया। एनडीए के सभी कार्यकर्ता जुटे हैं और हम लोग 2025 के मिशन को पूरा करेंगे। 2200 से ऊपर सीट का जो नीतीश कुमार का सपना है वो सपने को पूरा करेंगे। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन इस तरह एनडीए के मंच पर हंगामा कुछ और ही बयां कर रहा है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कामठी मंदिर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ एक बार फिर दो पक्ष आमने सामने आ गए। मंदिर को लेकर हुए विवाद में पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कवर्धा के कामठी गांव में जमकर हंगामा हुआ। सारा हंगामा तब शुरू हुआ जब एक पक्ष के लोगों ने दुर्गा पंडाल नहीं लगने दिया। इसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। महिलाओं ने कामठी मंदिर की चारदीवारी को धक्का देकर गिरा दिया। विवाद का मुख्य कारण है कि ये जो जमीन है इस पे पटेल समाज का मंदिर है और गौंडवाना समाज का भी मंदिर है, तो इसी को लेकर आए दिन विवाद होता रहता है। और हम लोगों ने इसमें 2 दिन पहले ही शांति समिति की बैठक हुई थी। शांति समिति में ये तय हुआ था कि जो जहाँ पहले से हो रहा है वहीं होगा और इसके बावजूद भी ऐसी नियुक्ति हुई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कामठी गांव में हुए हंगामे में पुलिस के साथ कुछ आम लोग भी घायल हो गए। हालात को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन जब जब सीएम योगी के सामने आते हैं तब तब सीएम योगी उन पर चुटकी लेना नहीं भूलते। एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला।
गोरखपुर में महायोगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सीएम योगी मंच पर थे और उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया जो अब वायरल है। आज तो स्पेस टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच चुकी है कि वहां से बैठे बैठे वह सारे चित्र देगा, जमीन की एक एक इंच की चित्र दे देगा कि अगर जमीन प्रदीप शुक्ला की है तो रवि किशन कब्जा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, आप देख लेना। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ सांसद रवि किशन को लेकर ऐसी चुटकियां ले चुके हैं। राजस्थान के अजमेर में गड्ढों वाली सड़क को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान जिस जगह गड्ढे थे वहां पानी भरकर कमल के फूल खिलाए गए और बीजेपी पर निशाना साधा गया। गड्ढे में पानी भरा है और पानी में कमल का फूल है। इसके साथ ही इस गड्ढे में डिप्टी सीएम दिया कुमारी की तस्वीर भी लगाई गई है। ये अनोखा प्रदर्शन यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़कें नहीं सुधर पाई हैं, जिसके चलते हादसे होते हैं और लोगों की जान जाती है। कांग्रेस ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो भी आंदोलन किया जाएगा। वहीं यूपी के गोरखपुर में अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राप्ती नदी का पानी इस कदर परेशान कर रहा है कि लोगों के पास नाव के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। रोहिन नदी के बाद अब राप्ती नदी ने भी खतरे का निशान पार कर दिया है। राप्ती नदी के आसपास के इलाके में बाढ़ के पानी की वजह से संपर्क कट गया है। हालात ये हैं कि राप्ती नदी तट के पास बसे बहरामपुर गांव का संपर्क मार्ग बाढ़ के पानी में डूब गया है। यही वजह है कि रोजमर्रा के कार्यों और जरूरत के सामान के लिए निकलने के लिए महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को भी नाव चलाकर बाहर आना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डराने वाली बात तो ये है कि कुछ लड़कियां नाव चलाना तो जानती हैं, लेकिन तैरना नहीं जानती। ऐसे में अगर कोई अनहोनी होती है तो इनकी जान मुश्किल में फंस सकती है। चीन में वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिज इंटरनेशनल ट्रायथलॉन का आयोजन किया गया। ट्रायथलॉन में तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ शामिल थी। इसका एंड पॉइंट दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर बना था। ये तस्वीरें दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझोउ में आयोजित वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिज ट्रायथलॉन की है। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर से प्रतियोगी शामिल हुए, जिन्होंने 36.75 किलोमीटर की दूरी तय की। इसमें 0.75 किलोमीटर पुल के नीचे प्राकृतिक जल में तैरना भी शामिल है। नदी की सतह समुद्र तल से 500 मीटर से अधिक ऊंची है। इसके बाद का चरण साइकिलिंग का है। 26 किलोमीटर की साइकिलिंग का चरण घाटी के तल के साथ साथ चलना है और इसके बाद प्रतियोगिता में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी थी, जो कि पुल को पार करके डेक पर खत्म होती है। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज ट्रायथलॉन इंटरनेशनल चैलेंज के पहले आयोजन में, जिसमें देश विदेश से लगभग 200 ट्रायथलीटों ने भाग लिया। दुनिया का सबसे ऊंचा हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज 2890 मीटर लंबा है और उसका डेक घाटी की सतह से 625 मीटर की ऊंचाई पर है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक तरफ लालू परिवार में झगड़े की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के सामने रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और ये नारे उस वक्त लगे जब बिहार में सोनपुर के बजरंग चौक पर तेजस्वी यादव का काफिला पहुंचा। तेजस्वी के पहुंचते ही आरजेडी कार्यकर्ताओं ने रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। बिहार की राजनीति में लालू परिवार में विवाद चर्चाओं का विषय बना हुआ है। रोहिणी आचार्य के नाराज होने की बातें सामने आ रही है। हालांकि रोहिणी आचार्य ने झगड़े जैसी बातों को सिरे से नकार दिया है, लेकिन फिर भी सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया है। कहा है ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू हो सकता है। हमने धर्म देखकर नहीं, उनका कर्म देखकर मारा है। मोरक्को दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि पीओके पर हमला करके कब्जे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पीओके अपने आप हमारा होगा। पीओके वैसे भी हमारा है, खुद कहेगा कि मैं भी भारत हूं। उन सबों ने आकर आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों को धर्म पूछ करवाया।
लेकिन हम लोगों ने धर्म पूछकर अथवा किसी का धर्म देखकर नहीं मारा, बल्कि उनके कर्म को देखकर मारा है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह तो भी पास है, पास। अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी तो सिर क्यों हिला रहे हैं? फिर आगे होगी तो होगी। फिर से शुरू हो जाएगा। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में अब डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा 1-2 बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था कि पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है। यूपी के मुजफ्फरनगर में रेस्क्यू के दौरान एक युवक को सांप से खेलना महंगा पड़ गया। जहरीले सांप के डसने से युवक की मौत हो गई। तस्वीरों में देखिए, पड़ोसी के घर युवक ने जहरीले कोबरा सांप का रेस्क्यू किया, फिर उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। कहीं उसकी पूंछ को पकड़ा तो कभी कोबरा के मुंह को पकड़ लिया। सांप के ज्यादा हिलने डुलने से वो उसे झूला झुलाने लगा। हद तो तब पार हो गई जब बिना कुछ सोचे समझे उसने सांप को गले में डाल लिया और लोग उसे रोकने की वजह वीडियो बनाने में जुटे रहे। इस दौरान युवक को सांप ने कब डस लिया उसे मालूम तक नहीं चला और उसे प्लास्टिक के बोरे में बंद कर चला गया। लेकिन कुछ घंटे बाद पता चला कि सांप के डसने से युवक की मौत हो गई है। पूरा मामला मुजफ्फरनगर के मोरना गांव का है, जहां सांप के साथ लापरवाही ने युवक की जान ले ली। एमपी के छतरपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक पालतू कुत्ते की मौत के बाद उसकी शव यात्रा निकाली गई और हिंदू रीति रिवाजों से उसका अंतिम संस्कार किया गया। इंसान और जानवरों में फर्क ना रखने वाले पशु प्रेमी सद्दू पटेरिया ने 10 साल पहले कुत्ते को गोद लिया, धूमधाम से उसका नामकरण कराया और तिलकधारी के नाम पर उसे पहचान दी। लेकिन अचानक ही तिलकधारी की मौत हो गई, जिसके बाद न सिर्फ सद्दू पटेरिया बल्कि पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। राम नाम, राम नाम। छतरपुर के पिपट गांव में लोगों ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ तिलकधारी की शव यात्रा निकाली और परंपरा के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार किया। तिलकधारी के मालिक सद्दू अब उसकी अस्थियां लेकर प्रयागराज जाएंगे और उसकी अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित करेंगे, जिसके बाद गांव में पशुओं पक्षियों के लिए तेहरवी का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। यूपी के शाहजहांपुर में एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। इसका खुलासा पुलिस और हिंदू युवा वाहिनी की संयुक्त कार्रवाई में हुआ। पुलिस मकान मालिक और संचालकों की तलाश कर रही है। शाहजहांपुर के सदर बाजार इलाके में हीरो एजेंसी के पीछे एक मकान में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता पहुंचे तो उन्हें काफी देर तक एक महिला ने घर में घुसने नहीं दिया और वीडियो बनाने पर धमकाते हुए दिखी। अरे तुम बनाओ ना वीडियो, हम तुम्हें घर का वीडियो देंगे बेटा सब लोगों को। मकान के बाहर काफी देर तक गहमा गहमी दिखी। इस दौरान महिला ने मौजूद लोगों को बुरी तरह गालियां दी। किसी तरह जब पुलिस और हिंदू वाहिनी के लोग घर के अंदर पहुंचे तो युवकों और महिलाओं को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। मौके से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ। पुलिस महिलाओं को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। साथ ही मकान मालिक और संचालकों की तलाश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप की धमकियों के बाद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के आदेश पर आम नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। वेनेजुएला में अलग अलग जगह आम नागरिकों को राइफल चलाना सिखाया जा रहा है। महिलाओं को भी जमकर हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। युद्ध अभ्यास के दौरान महिलाएं हाथ में राइफल लेकर दौड़ती हुई नजर आईं और पहले से सेट जगहों पर पोजीशन लेते हुए दिखाई दी। दरअसल कैरिबियन सागर में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को लेकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने चिंता व्यक्त की है और अमेरिका पर अघोषित युद्ध छेड़ने के आरोप लगाए और वेनेजुएला की सुरक्षा के लिए देश भर के कई शहरों में आम नागरिकों को हथियारों की ट्रेनिंग देने का काम शुरू कराया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।